पोस्टमैन आया। ये मुझे तो ये लड़के का बाप लग रहा है, क्योंकि इस लड़के के बाप को ना सीधा करके आता है सबक। किसी और काम से आया होगा ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, कैसे आना हुआ? मुझे पाशा साहब ने पता है। आगे की बात कीजिए। जी दरअसल मुझे उम्मीद पाशा से मिलना था। जी मैं ही हूँ। जॉब के सिलसिले में इसका काम लगवा ऊपर से रहे नीचे तक मुझे देख लें, अच्छी तरह से तसल्ली कर लें, फिर अपना मुद्दा भी बयान कर दें। जी मेरा मुद्दा? शर्माए नहीं, खुल के बात करें। अच्छा है ना, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी है? हिमाकतों वाली है, लेकिन शादी जैसी हिमाकत करने से पहले ना 100 बार सोचूंगी। तो आपको इस तरह की सोचें कब से तंग कर रही है? अच्छा साइकियाट्रिस्ट बुलाया है। के आने का बम फोड़ा जाता है मेरे सर पे। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों से मिलने में भी आपको घबराहट महसूस होती है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो चाह रही थी कि आप अपने बेटे को भी साथ ले आते। अच्छा है ना, उससे भी मुलाकात हो जाती। मेरा कोई बेटा नहीं। तो मतलब आप खुद ही उम्मीदवार हैं? शर्म होनी चाहिए आपको। आप प्लीज बैठ के बात करें। बैठ के बात करूँ? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। कुछ खौफे खुदा है? कोई है? पाशा साहब? नहीं है भाई साहब, मैं ही बात करूंगी। कुछ संभालने को बचाइए। छोड़ दो इसको, शदीद दौरे पड़ रहे हैं ये। दौरे पड़ रहे हैं। अब गई है। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर पाशा साहब, आपको मुझे पूरी बात बतानी चाहिए थी। पूरी बात? आपने कहा था कि आपकी बेटी को सिर्फ थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है। तो आपकी मुलाकात नहीं हुई उम्मीद से? मुलाकात? अरे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर निकला हूं मैं। आपकी बेटी मुकम्मल तौर पर पागल है। आप प्लीज पहली फुर्सत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। डायरेक्ट ही कह दिया आपने मुझे। उम्मीद फंस गए, लग गई क्लास। उम्मीद, कोई लिमिट है तुम्हारे बचपने की? पाशा साहब जाने दें, वो समझी कि एक रिश्ता लेकर आए। लाहौल वाला हुआ। यानी रिश्ता लाने वालों के साथ हमारे घर में ये सलूक होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि जो हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। और आपने भी साइकियाट्रिस्ट बुला लिया। ये देखें, हमारी बच्ची पागल तो नहीं है। जानता हूं कितनी। आई एम सॉरी पाशा साहब, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। चाचू अब क्या होगा? दीदी तुम टेंशन को ले रही हो, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ। चाची मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस दफा पाश साहब ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने 1 करोड़ लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। नहीं भतीजी, ऐसे कैसे हैं? और भला तुम अकेले कैसे रहोगी? किसने कहा आपको कि मैं अकेले रहूंगी? आगू जान के साथ रहूंगी, उनको भी लेके जाऊंगी। आप करें इस मसले का कोई ना कोई हल। ये सही है, लालच दे के काम करवाते। बेबी, तुम बाहर अकेले क्या कर रही हो? आप वो सब छोड़ें, आप ये देखें, एग्जैक्ट 10 सेकंड्स के बाद वहां फरजाद भाई अपनी कॉफी के साथ मौजूद हो। 7, 6, 5, 1। ये लड़का भी कभी अपनी रूटीन से नहीं हटता है, सो प्रेडिक्टेबल। या अच्छा मैंने एक डिसीजन किया है। मैं रीना की मम्मी से कल बात करूंगी। व्हाट? और अगर तुम चाहो तो मिस्टर AK की भाभी से तुम्हारी बात कर सकती हूँ। माँ असद किसी और को पसंद करता है। What? किसको? जी माँ।
जानते हो कि असद किस लड़की को पसंद करता है? जानता जी कौन है? है समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि असद इसमें कब इंटरेस्टेड हुआ है। उससे शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। कितनी खिचड़ी पकी हुई है इनकी। वैसे उम्मीद तुम्हें पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था। क्या क्या आपको पाशा साहब ने मेरा इलाज करने के लिए भेजा है? और इसको तो फेंको, खुद होगा साइको कहेगा। अगर मुझे पता होता ना कि पाशा साहब ने उसे मेरा इलाज करने के लिए भेजा तो ऐसा मजा चकाती कि वो याद रखता। मैं सिर्फ इसलिए याद करती कि मुझे लगा कि वो रिश्ता लेकर आया। अच्छा ऐसा बोलो, अगर सुन लिया ना पाशा साहब लोग इधर आ जाएंगे और वैसे ही बुरा वक्त चल रहा है। हाँ, तो वह जंगली बिल्ली ने जो रास्ता काटा था। बिल्ला? कौन सा जंगली बिल्ला? फरजाद के अलावा कौन हो सकता? तुमसे मिलने आया था? तुमने बताया कि नहीं पहले मुझे? हाँ बताती हूँ, पहले मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ। कोई नहीं, मना किया अम्मी ने मुझे काम करने से। वैसे भी मतलब अब तुम्हारे हाथ की चाय और तुम्हारे साथ के लिए तरसूंगी मैं। साथ तो मिल सकता है वैसे भी। तो फिर जल्दी से जाओ और गुड्डी को कहो कि अच्छी सी चाय बना, फिर हम चाय पीते और जिंदगी को जीते। यही काम रह गया ना मेरा तो। जाओ और मुझे चाय ला के दो। किसकी सालगिरह? हेलो। हेलो, कौन? क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रही है? और ये मुबारकबाद का मैसेज किस खुशी में है? मैं जो भी हूँ आपसे मतलब। तो ये आप हैं? उम्मीद? कुछ शक? नहीं नहीं, इतना बदले आज और आपके अलावा कौन हो सकता है? आपने मुझे ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, वो दरअसल एक कंफ्यूजन हो गई थी। खैर, आपका नंबर सेव कर लेते। कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी कर्टेसी में आपको बर्थडे विश कर दी। जो भी है आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, लेकिन आपसे तो ये भी नहीं हुआ कि एक थैंक यू ही बोल दे मुझे। तो